मेरा नाम बनीता चौहान है भैया। हम इस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ये जो आप है हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आज कुछ से बोलने की 2 से दिन हमारा घर पहले बार सब चला जाएगा। इंडिया टीवी पर बैठ करके लोग अगर बात की जाए तो अपने को बता रहा है अपना इकोलॉजी घर ही जो है वो आशियाना होता है। लोगों की कैसे पूरी इकोलॉजी ज़िंदगी से निकल जाती है अपना या पहली घर बात जो तो है है वो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर किस तरह से जो है बाहर आना पड़ रहा है। आज हम सब लोगों का सहारा बन के हम महिलाएं इधर आई हैं। हम अपने जोशीमठ को बचाना चाहते हैं। कि भाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हम घर से बेघर हो गए हैं। आपके पास सारी रिसर्च थी, चाहे आप 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट देखो और उसके अलावा आपके पास और भी रिपोर्टें थी, आपने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। उसमें जो जो पॉइंट लिखे थे आप उसके बिल्कुल ही विरुद्ध चले गए। उसमें कहा गया था ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पर कोई भी बड़े प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए। एक तरफ ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत पहाड़ों पर होती हुई बर्फ़बारी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। न जाने किसको जो है, किसकी नज़र जो है इन पहाड़ों को लग चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के जोशीमठ में। जोशीमठ के तहसील ऑफिस के बाहर हम हैं। जोशीमठ की अगर बात की जाए तो पिछले लगातार 2 हफ्तों से चर्चा का विषय बना हुआ है, ख़ास तौर पर जिस तरह से यहाँ पर जो बूथ साफ की घटना हो रही है और 700 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जिनको प्रशासन की तरफ से रेड क्रॉस लगा दिया गया है, यानी कि वो घर जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, खतरे के निशान पर हैं। उन लोगों को वहाँ से जो है स्थानांतरित किया जा रहा है। लेकिन आप इस समय देख सकते हैं पीछे यहाँ पर जो जोशीमठ के रहने वाले लोग हैं वो लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए तो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से लगातार सुबह शाम दिन रात ये आंदोलन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो आश्वासन हमें दिए जा रहे हैं वो आश्वासन जो हैं लिखित तौर पर मिलने चाहिए। दूसरी बात, इन लोगों का कहना है कि हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ पर बीत गई और आज हमें जो है अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जिस हिसाब से अगर बात की जाए तो एनटीपीसी का जो वो टनल है, 12 किलोमीटर लंबा टनल है, उसका जिक्र आ रहा है कि किस तरह से एक मशीन वहाँ पर फंस जाती है काम करते हुए साल 2009 में, जिसके बाद करोड़ों लीटर पानी वहाँ से बहता है। और अगर इस पहाड़ की बात की जाए जिस पहाड़ पर हम मौजूद हैं, इस पहाड़ के बारे में भी कहा जाता है कि ये मलबे से बना हुआ पहाड़ है। इसमें ठोस चट्टानें नहीं हैं, ठोस पत्थर नहीं है, पूरा मलबे के ऊपर इसको हज़ारों साल पहले जो आपदा आई थी उसमें मलबे में ये पूरा पहाड़ जो है वो कन्वर्ट हो गया था और उसके ऊपर इसको बसाया गया है। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो 2009 के बाद लगातार यहाँ से जो पानी बहता गया, साफ़ पानी बहता गया, करोड़ों लीटर पानी जो बहा, उसके बाद जो यहाँ की मिट्टी है वो धंसना धीरे धीरे शुरू हुई और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, सड़कें जो है वो फट रही हैं बीच से और लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए जो है लोग मजबूर हो चुके हैं और यहाँ पर जो है लगातार आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इस संघर्ष समिति में शामिल हैं, ये उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, प्रशासन से उनकी क्या उम्मीद है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम विवेक है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। हमारा बस यही बोलना है पॉइंट टू पॉइंट कि भाई सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हम घर से बेघर हो गए हैं। आपके पास सारी रिसर्च थी, चाहे आप 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट देखो और उसके अलावा आपके पास और भी रिपोर्टें थी, आपने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। उसमें जो जो पॉइंट लिखे थे आप उसके बिल्कुल ही विरुद्ध चले गए। उसमें कहा गया था ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पर कोई भी बड़े प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए। आपने क्या करा, उसका उल्टा जा करके एक के बाद एक लगातार, चाहे आपने यहाँ पे सेना को बसाए जो उनके टीन के कभी छत मकान होते थे, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, ITBP, DRL, उसके अलावा आपने एक के बाद एक परियोजनाएं, उसके बाद आपने अभी तो हद तो तब हो गई जब यहाँ पे पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन के लिए भी आपने उनकी भी जमीनें ले ली। आपको जब ये सब पता है और आप उसका उल्टा ही जा रहे हो और इसके बाद भी इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट और लेकर के आ रहे हो और उसके बाद कि आपकी इतनी सारी गलतियां कर दी, आपके सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए, लोग आज सड़कों पे आ गए और आप उसके बाद बोल रहे हो कि यहाँ पे स्थानीय लोगों ने अपना घर बनाया इसकी वजह से हुआ। यार मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरी मातृभूमि है, मैं यहाँ घर नहीं बनाऊंगा तो कहाँ बनाऊंगा मैं घर। जो लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है, रेड क्रॉस लगाए गए हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उनकी वहाँ रही हैं, यहाँ पर आकर के चाहे हम देख रहे हैं भारी मात्रा में माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर संघर्ष पर बैठी हुई हैं, तो किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? ये तो आपके सामने हम सब लोग सड़कें हैं, तो आज सड़कों पे आए हुए, हमारे ऊपर छत नहीं है, रोजगार हमारा सारा बंद हो गया है और डर की स्थिति बनी हुई है कि अगर टूट जाता तो हमको पता है कि टूट गया,
अब ये है कि मैं आज अगर यहाँ रह गई, पता नहीं कब रात को कब गिरेगा, ना तो नींद है ना खाना है, बेरोजगार सारा हम लोग सब रोड पे आ गए हैं। स्थिति तो आप देख रहे हैं, और दिन प्रतिदिन एक एक घंटे ये बदतर से बदतर होती जा रही है। तो हमारा तो देखो लास्ट में भी यही कहना है, आप लोगों ने गलती की है, आपकी गलती की वजह से आज हम लोगों के यह हाल हुआ है। तो अब हम ये नहीं है कि हम अगर चलो भूकंप आता, कहीं चट्टाने दरकती, तो हम कहते हैं कि इसका कुछ मुआवजा दो, हम लोगों को वो करो। लेकिन आपने गलती की है तो उस गलती का तो भुगतना आपको पड़ेगा ही ना। आपकी जो गलती है उसकी वजह से ये हुआ, तो आप इसका जो भी हट जाना होता आपको देना पड़ेगा इसका। जी सर, आपका क्या नाम है? मैं मुकेश लाल साहब। हमारा कहने का मतलब है, क्यों देरी कर रहे हो आप? पूरा महकमा यहाँ खड़ा परेशान है, पूरी पब्लिक यहाँ पे खड़ी परेशान है। जो करना है उसको क्विक कीजिए, और एक ही सबसे बढ़िया बात है, वन टाइम आप सेटलमेंट कर दीजिए। ये नहीं कि आज यहाँ से पीपल कोटी भेज दिया, कल को वहाँ से कर्णप्रयाग भेज दिया। ये तो पहाड़ी क्षेत्र तो पूरा सेंसिटिव है ना, तो मैदान की तरफ को भेज दें। अब ये तो खाली सब लोग खड़े, फायदा क्या? ये कोई इसका हल नहीं है। ये लोग हमको खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। ज़्यादा आपको हमसे कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं, साथ है तो आप हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो। जो बारी हमें कह रहे फालतू दो, जितना बनता है उतना दीजिए, बाकी तुम भी सुखी हम भी सुखी। जो होना था वो तो हो गया, वापस नहीं जा सकता। इतने साल यहाँ पर लोग रहे, अपना घर बसाया, व्यापार बनाया, सब चीजें थी। और एक चौथी पीढ़ी है यहाँ पे रहते, चौथी पीढ़ी है हमारी। बताइए, अगर हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यहाँ हम अपना घर नहीं बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? अब हम तो बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं ना कि यार हम वहाँ कैसे सेटल होंगे, रोजी रोटी कैसे होगी। नई जगह जाने में टाइम लगता है जमने में। यहाँ तो हमारी चौथी पीढ़ी है, बताओ। सब लोग हम लोकल हैं, हम से कह रहे हैं आपने बनाया, अपनी गलती देख नहीं रहे लोग। अगर बात की जाए, अभी हम देख रहे हैं मौसम भी करवट ले रहा है, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, सामने वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हो रही है, और बारिश की आशंका भी 3 दिन तक जताई जा रही है। और बारिश अगर आ जाती है तो हालात और बदतर हो सकते हैं, क्या कहेंगे? हमारे हालात तो बदतर हो ही गए। उन घरों में जहाँ इन्होंने रेड क्रॉस कर दिया है, वहाँ रहने नहीं दे रहे। क्यों? इन्होंने अपनी सर की बला टाल दी कि हमने तो साहब रेड क्रॉस कर दिया था, जो वहाँ लोग रहे अपनी जबरदस्ती रहे, मरे तो हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने तो अपनी बला टाल दी, उनको हमसे क्या मतलब है? वो तो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। भाई हम तो कमरे में रह के भी मरेंगे, यहाँ बाहर ठंडे में भी मरेंगे, बात तो एक ही है। क्या अपील है यहाँ पर? अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से वो पीएम बने हैं, उत्तराखंड पर अलग उनकी नजर रही है, तो क्या अपील करना चाहते हैं पीएम? मोदी जी से बहुत उम्मीद है। मोदी जी जो करेंगे, अगर उनमें उत्तराखंड से प्रेम है तो मोदी जी करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए वन टाइम सेटलमेंट कर दें, ताकि हमें लगे कि हमारा भविष्य है। ऐसे में तुम नहीं इधर के रहे ना उधर के रहे। आपका क्या नाम? कहना क्या है, वही पोजीशन है। बहनों ने निशान लगा दिया, मकान में थाली धर दीजिए। अब कहाँ रहेंगे हम इस बारिश में? कहाँ जाएंगे? अब न थाने तो जो भी है बोलता रहेंगे, प्यासा रहेंगे। अब घर थोड़ी बनाई थी मकान में, वो सारे उजड़ते हैं। अब वो तरह साहब चले जाओ, कहाँ जाए फिर हम? हमारे पास न ठिकाना है, न बेरोजगार है, सब चीजें हैं। किसी से विरोध नहीं है, किसी का मुर्दाबाद नहीं है। हमें आज 20 साल पहले हमने बोल दिया था एनटीपीसी हटाइए, बंद कर दीजिए, अधिकारियों ने कुछ सुना नहीं। हम कहना यह है कि हम तो जो है वो दिया जाए, हमारे मकान तो पैसे दिया जाए, हम चले जाएंगे, बात खत्म है। देखिए, लगातार यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो एनटीपीसी के खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि बार बार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एनटीपीसी का जो काम चल रहा था टनल का, उस काम में जो वो मशीन फंसी, उसके बाद जो है हज़ारों करोड़ लीटर जो है वो पानी वहाँ से इस पहाड़ के नीचे से बह करके गया। हालांकि एनटीपीसी उसमें दावे कर रही है, इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है संघर्ष समिति जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कि भारी जो है संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में बैठी हुई हैं इस ठंड में। आइए उनसे बात करें, क्या कहना उनका। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम देवेश्वरी देवी है, मैं ग्राम प्रधान ढाक से हूँ। क्या स्थिति चल रही है? अब एक तरफ घर छोड़ना पड़ रहा है, फिर दूसरी तरफ आप इतनी ठंड में विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 1 साल 2 साल जब तक विस्थापन की कोई हम यहाँ पर 3 ग्राम सभाएं आई हैं, और हम सब महिलाएं यहाँ पर एकजुट होकर के जिन लोगों का घर टूट चुका है, असहाय हो चुके हैं, उनका सहारा, उनका दुख में हम उनका साथ देने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि
हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को, जिन लोगों के घर टूट चुके हैं, उन लोगों को बद्रीनाथ के तर्क पर मुआवजा दिया जाए और उन्हें सहारा दिया जाए। हमारी देवभूमि आज टूट चुकी है, पूरा बिखर चुका है। हम चाहते हैं कि जो भी समस्या आई है, चाहे जिस भी वजह से भी आई है, सब कहते हैं एनटीपीसी की वजह से आई है, इसलिए हम एनटीपीसी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हम सब लोग एकजुट होके आज हम सब लोगों का सहारा बन के हम महिलाएं इधर आई हैं। हम अपने जोशीमठ को बचाना चाहते हैं, हम अपने जोशीमठ को बचाना चाहते ये जो हैं। आदमी धन्यवाद। है अनिल जोशी, जी मैम, क्या नाम? इसकी कथा सुना मेरा नाम बनीता चौहान है भैया। हम इस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ये जो आप है, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ से बोलने की दो से दिन हमारा पहले घर बार सब चला जाएगा। इंडिया टीवी पर बैठ करके लोग अगर बात की जाए तो अपना घर ही जो है वो आशियाना होता है। लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है अपना घर जो है वो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर किस तरह से जो है बाहर आना पड़ रहा है। और देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहेंगे सभी। जिसमें एक आदमी ने कहा कि मैं जो हूँ यहाँ कूड़े से बिजली बनाऊंगा। ठीक है, वो मशीन वहाँ जंग खाती रही 2002 से लेके 2007 तक कूड़े से बिजली नहीं बनी। प्रोजेक्ट लाया है कहाँ से? DST से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ का दलाल है, ठीक है, तो इसकी चलती है डिपार्टमेंट्स में। तो ये वहाँ से प्रोजेक्ट लाया इस बात के लिए कि ये जो है कूड़े से बिजली बनाएगा, पैसा लिया है। आज तक अनमठ में कूड़े से बिजली नहीं बनी। ठीक है, अब गरुड़ गंगा चलिए। गरुड़ गंगा में इसने कहा कि मैं जो ये घट नहीं, हमारे घट से बिजली बनाऊंगा। एक आदमी है जो गरुड़ गंगा में घट चलाते थे, उनको बेवकूफ बनाया। फिर ये गया वहां नगरासू के ऊपर, गांव नगरासू के ऊपर, वहां इसका दफ्तर है हेस्को का। ठीक, वहां इसने लोगों से कहा कि मैं चीड़ की पत्ती होती है उससे बिजली बनाऊंगा। कभी बिजली नहीं बनी, प्रोजेक्ट खा गया। ये वो आदमी है जिसने जो है एनजीओ आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, शादी होती है ना, शादी, तो शादी में हम क्या करते हैं, दहेज देते हैं लड़की को, दहेजू। तो ये इतना महापुरुष है कि इसने दहेज में भी एनजीओ दिया। एक शादी करवाई अपने किसी बेटी की एनजीओ में, ठीक, इसी का। तो ये जो है दहेज में भी एनजीओ दे रहा था। इतने महापुरुष है। और ये लोग इस उत्तराखंड के ही नहीं, इस देश के पर्यावरण के लिए, हमारे लिए, हमारे जल जंगल जमीन के लिए उसके दुश्मन हैं ये लोग। इन्होंने ही सरकारों के साथ खड़े होकर के परियोजनाएं जो है स्वीकृत कराई, और आज भी वहां खड़ा है। इंडिया, तू कौन है भाई जोशीमठ का तय करने वाला? तू कौन है अनिल जोशी? तू तय करेगा यहाँ? और तू आज सरकार का पक्ष लेने के लिए सरकार ने बुला लिया उसको। हमारे पास एक रिपोर्ट है, कल हम प्रेस में जारी करेंगे ना, आ गई है। 2006-07 में गणेश डिमरी जी ने पूछा, अरे अतुल जो है, मैं यहां बचपन से रहा, 25-30 साल, 24 मेरी उम्र हो गई, उस समय उनकी उम्र होगी 35 साल। मुझे लोग नहीं जानते यहाँ जोशीमठ में ज्यादा। और तू तो बचपन में श्रीनगर में रहा, कॉलेज तूने वहां पढ़ा, 4 साल तेरे को यहाँ आए हुए, 5 साल हुए, तेरे को सारा जोशीमठ से लेके वहां से लेके यहाँ तक कैसे लोग जानते? मैंने कहा ये एनटीपीसी की मेहरबानी है। मैंने जो है तपोवन से लेके आपके करची तुगासी लेके जहां जहां से इस परियोजना की सुरंग पे कोई असर हो सकता था, वहां वहां घर घर गया हूं, एक एक आदमी से मिला हूं। कोई ऐसा नहीं कह सकता, अणमठ वालों से लेकर के, अणमठ वाले को साथ में बैठा, वो जो 25 परिवार है, बाद में उस समय पैनी वाले भी उनके साथ नहीं थे, केवल वो 24 परिवार थे, एक बूढ़ी जी थी वहां। जब लोग नहीं आए तो हमने यहाँ 72 घंटे का धरना दिया इस परियोजना के खिलाफ। तो इसलिए मैंने कहा गणेश डिमरी जी को कि मुझे इस परियोजना ने लोगों के बीच में ले गए। उससे पहले मैं केवल चाय वाले मुझे जानते थे, क्योंकि 2001-2 में मैं उनके लिए लड़ रहा था। बल्कि कल जो है अरुण भाई जो है यहाँ चर्चा कर रहे थे, तब मैंने किसी को बाजार में किस्सा सुनाया कि जिस बात की बात अरुण भाई कर रहे थे, उस किस्से का दूसरा हिस्सा सुनिए। 2001-2 में चाय वाले जब उनका बहुत नुकसान हो गया, उनका क्या नुकसान हुआ, उनकी जो गाय बच्ची थी वहां, वो चाय वालों का दूध जाता था बद्रीनाथ तक, पता है आप लोगों को? आज जाता है? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसकी कहानी क्या है कि चाय वालों के जब वहां नीचे से सुरंग में विस्फोट हुए, तो विस्फोट का जो मलबा था, उसका बारूद उनकी घास पर बैठा, ठीक,
और घास पर बैठा और उस घास को खाया गाय ने, उस घास को खाया बकरी ने। बकरियां मरी उस समय 2001 की बात है। कितनी 400 बकरियां उनकी मर गई। उनकी गायों ने दूध देना बंद कर दिया। उनकी जब गायों के बच्चे हुए वो मरे हुए पैदा होने लगे। इस तरह से उनके दूध का व्यवसाय खत्म हुआ। माल्टे होते थे चाई में, जबरदस्त माल्टों का वो था हुआ, माल्टे खत्म हो गए। क्यों? वो जो सुरंग में जो है वो जो उनके खेत का पानी था नीचे छिड़ गया सब। तो इस तरह से उनका माल्टों का व्यवसाय खत्म हो गया। इस बात को लेकर के कि ये हमारा नुकसान हुआ है व्यावसायिक, हमारी खेती खत्म हो गई, हमारा दूध का व्यवसाय खत्म हो गया, इस बात को लेकर के वो धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि हमको 5 लाख रुपया पर परिवार दिया जाए। मैं शुरू में उस आंदोलन में नहीं था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। एक दिन जो है मैं यहाँ इस तहसील में खड़ा था, हम पर मुकदमा था, ये ओम प्रकाश भाई वो थाने वाला मुकदमा। एक यहाँ फौजी मेजर ने किसी लड़की को रविग्राम में उसके साथ बदतमीजी कर दी, तो थाने का घेराव हुआ, हम लोगों पर मुकदमा हुआ, थाने में गोली चल गई। तो हम उस मुकदमे के सिलसिले में यहाँ खड़े थे तहसील में, और यहाँ होते थे एसडीएम उदय सिंह,